दोस्तों, स्वागत है आपका इस अद्भुत हिंदी ऑडियो बुक में, जहां हम सुनेंगे सामवेद संवेदा का गहरा सार, जिसे वेदों का संगीत वेद कहा जाता है। सामवेद हमें सिखाता है कि नाद ही ब्रह्मा है, संगीत ही जीवन का सार है, स्वर आत्मा को शुद्ध करते हैं। इस ऑडियो बुक में आपको मिलेगा सामवेद का संपूर्ण सार हिंदी में, जीवन और संगीत का गहरा संबंध, भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें, संगीत से आत्मा की साधना और शांति। अगर आप जीवन को संगीत की तरह जीना चाहते हैं तो यह ऑडियो बुक आपके लिए ही है। पूरा सुनिए और अपने जीवन को स्वर, लय और ताल से भर दीजिए। और भी ऐसे प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली ऑडियो बुक सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, जब हम जीवन को ध्यान से देखते हैं तो हमें एक गहरी सच्चाई समझ में आती है। यह पूरा ब्रह्मांड एक संगीत है। हर जगह ध्वनि है, हर जगह कंपन है, हर जगह लय है। आप देखिए, हवा जब बहती है तो उसकी सरसराहट एक ध्वनि बनाती है। नदी जब बहती है तो उसकी कलकल आवाज एक संगीत बनाती है। बादल गरजते हैं तो उसमें भी एक ताल है। पक्षी जब सुबह चहचहाते हैं तो वो भी एक राग है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे अपने दिल की धड़कन भी एक ताल है, एक बीट है, एक लय है। ऋषियों ने हजारों साल पहले इस सत्य को पहचाना और कहा, नाद ही ब्रह्मा है। यानी यह जो ध्वनि है, यह जो स्वर है, यह जो संगीत है, यही इस सृष्टि का मूल है। और इसी नाद, इसी स्वर, इसी संगीत को हमने सबसे शुद्ध और पवित्र रूप में पाया है सामवेद में। सामवेद वेदों का तीसरा स्तंभ है। ऋग्वेद हमें ज्ञान देता है, यजुर्वेद हमें कर्म और अनुष्ठान का मार्ग दिखाता है, अथर्ववेद हमें जीवन की रक्षा और रहस्यों का विज्ञान सिखाता है, लेकिन सामवेद हमें संगीत का रहस्य बताता है। इसी वजह से सामवेद को भारतीय संगीत की जड़ कहा गया है। सामवेद में लगभग 1875 मंत्र हैं। इनमें से अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। फर्क बस इतना है कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण साधारण पाठ की तरह होता था, जबकि सामवेद के मंत्रों का उच्चारण स्वर और गान के रूप में होता था। यहीं से सामवेद की अद्भुत शक्ति प्रकट होती है। अब जरा कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले जब यज्ञ होते थे तो किस तरह का वातावरण होता होगा। चारों ओर अग्नि प्रज्वलित है, हवि डाली जा रही है और पुरोहित सामवेद के मंत्रों का गान कर रहे हैं। ये स्वर केवल देवताओं को बुलाने के लिए नहीं थे। इन स्वरों का असर वातावरण पर भी होता था। वातावरण शुद्ध हो जाता था, मन की अशांति मिट जाती थी और एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न होती थी। यही सामवेद की शक्ति है। दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है कि संगीत केवल इंसान की बनाई हुई चीज नहीं है। यह तो प्रकृति का मूल स्वभाव है। आप ध्यान दीजिए, पूरी सृष्टि एक लय पर चल रही है। सूर्य प्रतिदिन उगता और अस्त होता है, यह भी एक ताल है। चंद्रमा अपनी कलाओं में बदलता है, यह भी एक लय है। ऋतुएं आती जाती हैं, यह भी एक चक्र, एक संगीत है। यहां तक कि हमारे शरीर की सांसों का आना जाना भी एक लय है। सामवेद इसी शाश्वत संगीत का उद्घोष करता है। यही वजह है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत, चाहे हिंदुस्तानी हो या कर्नाटक, दोनों की जड़ें सामवेद में हैं। सप्त स्वर सा, रे, ग, म, प, ध, नि सामवेद की ध्वनियों से निकले हैं। अब सवाल यह है कि आखिर संगीत इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जब हम संगीत सुनते हैं तो केवल कान ही नहीं सुनते, हमारा पूरा शरीर सुनता है। हमारी नसें, हमारी धड़कनें, हमारी सांसें,
हमारा मन सब उस संगीत के साथ तालमेल बैठाने लगते हैं। यही कारण है कि जब हम कोई मधुर भजन सुनते हैं तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, शरीर हल्का महसूस होता है और मन शांति में डूब जाता है। ऋषियों ने कहा था कि सामवेद का गान करने से केवल देवता ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि मनुष्य की आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। संगीत अहंकार को तोड़ता है, मन को शांत करता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। अब जरा सोचिए, अगर जीवन से संगीत को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? न कोई उत्सव, न कोई गीत, न कोई भजन, न कोई लय। जीवन एकदम सूना और नीरस हो जाएगा। मनुष्य का जीवन भी एक वाद्ययंत्र की तरह है। दिल की धड़कन एक लय है, सांसों का आना जाना एक ताल है और विचारों की धारा एक स्वर है। अगर यह सब तालमेल में रहे तो जीवन सुंदर बनता है, लेकिन अगर इनकी लय बिगड़ जाए तो जीवन कठिन और दुखदायी हो जाता है। सामवेद हमें यह सिखाता है कि जीवन को सुंदर और संतुलित बनाने के लिए संगीत आवश्यक है। आज के समय में जब लोग चिंता, तनाव और अवसाद से पीड़ित हैं, तब सामवेद का महत्व और बढ़ गया है। आज पूरी दुनिया में म्यूजिक थेरेपी का चलन है। डॉक्टर कहते हैं कि संगीत सुनने से तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है और मन हल्का हो जाता है। लेकिन यह नई खोज नहीं है। हमारे ऋषि तो हजारों साल पहले ही यह जानते थे। सामवेद में स्पष्ट लिखा है कि स्वर आत्मा को शुद्ध करते हैं, मन को स्थिर करते हैं और हृदय को परमात्मा से जोड़ते हैं। एक बार की बात है, एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ये सामवेद के स्वर इतने शक्तिशाली क्यों हैं? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने अपनी वीणा उठाई और उसका एक तार हल्के से छेड़ा। पूरा वातावरण उस स्वर से गूंज उठा। शिष्य मंत्रमुग्ध हो गया। गुरु ने कहा, बेटा, यह केवल तार का कंपन नहीं था, यह आत्मा का कंपन था। जैसे यह स्वर वातावरण में फैल गया, वैसे ही जब मनुष्य का हृदय संगीत से भर जाता है तो उसकी आत्मा पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। यही सामवेद का रहस्य है। दोस्तों, सामवेद केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। यह जीवन जीने की कला है। यह हमें बताता है कि जैसे संगीत में स्वर मधुर होना चाहिए, वैसे ही जीवन में भी मधुरता होनी चाहिए। जैसे संगीत में लय और ताल होती है, वैसे ही जीवन में भी अनुशासन और संतुलन होना चाहिए। अगर जीवन का स्वर बेसुरा हो जाए, अगर उसकी लय बिगड़ जाए तो जीवन कठिन हो जाता है। लेकिन अगर जीवन सामवेद की तरह स्वर और लय में हो तो जीवन एक सुंदर गीत बन जाता है। सामवेद हमें 5 मुख्य बातें सिखाता है। पहली, संगीत ही जीवन का सार है। दूसरी, ध्वनि ही ब्रह्मा है। तीसरी, संगीत साधना से आत्मा शुद्ध होती है। चौथी, स्वर हमें परमात्मा से जोड़ते हैं। और पांचवी, लय और ताल के बिना जीवन अधूरा है। ये केवल आध्यात्मिक बातें नहीं हैं, बल्कि हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए भी उतनी ही आवश्यक हैं। जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो उसकी आवाज ऊंची और बेसुरी हो जाती है। जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो उसकी आवाज धीमी और मधुर होती है। यानी हमारी भावनाएं हमारे स्वरों में झलकती हैं। सामवेद हमें सिखाता है कि अगर हम अपने स्वर को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम अपने मन और भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं। आज लोग करियर की दौड़, पैसों की होड़ और रिश्तों की जटिलताओं में फंसकर तनावग्रस्त हो गए हैं। लोगों को नींद नहीं आती, मन में बेचैनी रहती है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में संगीत को अपनाएं, चाहे वह सामवेद के मंत्रों का गान हो, भजन हो या कोई भी मधुर धुन, तो हमारे भीतर की अशांति मिट सकती है। सामवेद हमें यह भी सिखाता है कि संगीत केवल कानों के लिए नहीं है।
यह आत्मा की साधना है। यही कारण है कि हमारे यहाँ भजन कीर्तन की परंपरा रही है। मंदिरों में घंटियां बजती हैं, शंखनाद होता है, आरती गाई जाती है। यह सब सामवेद की ही परंपरा का विस्तार है। इन स्वरों से केवल देवता ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि मनुष्य का मन भी प्रसन्न होता है। यही कारण है कि किसी भी पूजा या यज्ञ में संगीत का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, सामवेद हमें यह सिखाता है कि जीवन को सुंदर बनाने के लिए स्वर और लय आवश्यक हैं। संगीत हमें केवल आनंद ही नहीं देता, यह हमें परमात्मा के करीब भी ले जाता है। याद रखिए, जब हम स्वर में जीना सीख जाते हैं तो जीवन सहज हो जाता है। जब हम लय में जीते हैं तो मन संतुलित हो जाता है। और जब हम संगीत से जुड़ते हैं तो हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। नाद ही ब्रह्मा है और सामवेद उसका सबसे सुंदर स्वरूप है। तो दोस्तों, अपने जीवन में संगीत को केवल मनोरंजन मत समझिए। इसे अपनी साधना बनाइए, अपनी आत्मा की यात्रा का माध्यम बनाइए। क्योंकि सच यही है, संगीत में ही जीवन का सार है।